हेलो फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सुन रहे हैं अग्नि प्रतिज्ञा एपिसोड 47। तो चलिए चलते हैं कहानी के ओर। रोनित अपना पैर पकड़कर दादी को देखने लगता है तो दादी गुस्से में रोनित को आंख दिखाते हुए कहती हैं, तुझे कुछ अक्ल वक्कल है या नहीं? रोनित अपने पैर को सहलाते हुए कहता है, अरे क्या हुआ दादी, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जिसके लिए आपने मुझे इतनी तेज छड़ी मारी? दादी अपना सिर पीट लेती हैं। कहाँ से एक एक करके चुन चुन के नमूने आए हैं उनके घर में। दादी अपनी छड़ी उठाते हुए कहती हैं, अगर अब एक और बकवास की ना तो दूसरे पैर पर भी लगेगी। अरे अग्नि और प्रतिज्ञा अपने इस अनचाहे रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और तू उनके बीच कबाब में हड्डी बने जा रहा है। रोनित ने अपना सिर हिलाया और नासमझी में कहा, कबाब? दादी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज तो ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे वाले दिन हम लोग कबाब खाते ही नहीं है। दादी छड़ी उठाकर एक और लगाती हैं और फिर कहती हैं, तू मेरी छड़ी खाकर ही सुधरेगा। अरे बेअकल इंसान, अग्नि और प्रतिज्ञा का रिश्ता जिस सिचुएशन में है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तुझे लगता है वो दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होंगे? भले ही वो दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में रह रहे हों, लेकिन सबको नजर आता है कि ना तो अग्नि के दिल में प्रतिज्ञा के लिए कोई फीलिंग्स है और ना प्रतिज्ञा अग्नि की तरफ अपना झुकाव महसूस करती है। वो दोनों बस इस रिश्ते में खड़े हैं, साथ बढ़ नहीं रहे। कब से मुझे इस दिन का इंतजार था जब दोनों में से एक तो इस रिश्ते की शुरुआत करेगा, और आज मेरा वो इंतजार पूरा हुआ। आज मेरा अग्नि खुद आगे आया है और प्रतिज्ञा के साथ अपने रिश्ते को एक मौका देने जा रहा है। वो दोनों एक साथ पहली बार बाहर जा रहे हैं, वो भी एक जोड़ी की तरह। ऊपर से तुम गधे कहीं के उनके साथ जाने की बात कर रहे हो। अरे पागल, उन दोनों को अकेले जाने दो। एक दूसरे के साथ बातें करेंगे तब ना एक दूसरे को जानेंगे। लोग या तो लव मैरिज करते हैं या फिर अरेंज मैरिज करते हैं, और यहाँ तो समझौते की मैरिज है। तो इस मैरिज को समझने के लिए उन दोनों को समय तो दो। एक दूसरे के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, एक दूसरे की कमियां अच्छाइयां सब जानेंगे, तब कहीं जाकर इस रिश्ते की शुरुआत सही तरीके से होगी। दादी जी खुशनुमा एहसास के साथ ये सब कह रही थी। रोनित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रोनित दादी के पास जाता है और पीछे से दादी को हक करते हुए कहता है, वाओ दादी, आप तो कितनी डीप बातें करती हैं। लगता है दादाजी जब रहे होंगे ना तो बहुत रोमांटिक रहे होंगे। रोनित के बात सुनकर दादी हंसने लगती हैं और कहती हैं, हाँ रोमांटिक तो बहुत थे। वहीं प्रतिज्ञा अभी भी हॉल में बैठी हुई थी। अग्नि तैयार होकर नीचे आता है। उसने एक सिंपल सी शर्ट पहनी हुई थी और जीन्स पहन रखी थी। साथ में उसने एक ब्लैक कलर का ब्लेजर भी कैरी किया हुआ था। अपने सिंपल से लुक में भी वो काफी डैशिंग नजर आ रहा था। अग्नि प्रतिज्ञा के पास आता है और कहता है, चले? प्रतिज्ञा हाँ में सिर हिलाती है। उसके चेहरे पर खुशी की झलक साफ नजर आ रही थी। अग्नि और प्रतिज्ञा आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वीणा जी उन्हें रोकते हुए कहती हैं, एक मिनट रुको अग्नि। अग्नि रुक गया। प्रतिज्ञा भी अपनी जगह पर रुक गई। वीणा जी उन दोनों के पास आती हैं। वो प्यार से अग्नि के गालों पर हाथ रखते हुए कहती हैं, जल्दी आना बेटा। अग्नि मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाता है तो वीणा जी प्रतिज्ञा को देखती हैं, लेकिन प्रतिज्ञा को देखते वक्त उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। वीणा जी प्रतिज्ञा के पास आती हैं और कहती हैं, अच्छी लग रही हूँ। प्रतिज्ञा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ये पहली बार था जो वीणा जी ने बिना किसी वजह के उसे कॉम्प्लीमेंट दिया था। वीणा जी सीमा को अपने पास बुलाती हैं। सीमा उनके पास आती है तो वीणा जी कहती हैं, प्रतिज्ञा के साड़ी के आंचल के कोने में गांठ बांध दो सीमा। सीमा प्रतिज्ञा की साड़ी का आंचल देती है और उसमें गांठ बांधने लगती है। प्रतिज्ञा हैरानी से वीणा जी को देखती हैं तो वीणा जी कहती हैं, नई नई शादी का जोड़ा बाहर जा रहा है। लोग तरह तरह की नजरों से देखेंगे तुम दोनों को, बस बुरी नजर से बचने के लिए है।
प्रतिज्ञा के चेहरे पर जो मुस्कान थी उसमें चमक आ गई। वीणा जी प्रतिज्ञा के चेहरे पर चमक देख लेती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती हैं। अग्नि और प्रतिज्ञा घर से बाहर आते हैं। अग्नि खुद ही ड्राइव कर रहा था, लेकिन सिक्योरिटी उसके साथ थी, पर वो थोड़ी दूर से अग्नि को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अग्नि के साथ वाली सीट पर प्रतिज्ञा बैठी हुई थी। जब प्रतिज्ञा अग्नि के साथ गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठ रही थी, तो अग्नि के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए थे, क्योंकि एक पल के लिए उसे निशा की याद आ गई थी। निशा भी अग्नि के साथ उसके फ्रंट सीट पर ही बैठा करती थी, लेकिन आज निशा की जगह प्रतिज्ञा ने ले ली थी। प्रतिज्ञा को इस बात का एहसास ही नहीं था कि अग्नि गाड़ी ड्राइव करते वक्त क्या सोच रहा है, बल्कि वो तो अपने और अग्नि के इस पल को बहुत प्यार से महसूस कर रही थी। जैसे ही उनकी गाड़ी होटल के सामने आकर रुकती है, अग्नि कस के अपनी आंखें बंद करता है और अपने अंदर चल रहे तूफान को शांत करने की कोशिश करता है। ये पहली बार था जब अग्नि ड्राइव कर रहा था और उसके साथ की सीट पर कोई लड़की बैठी हुई थी, पर वो बिल्कुल शांत थी, क्योंकि निशा एक मिनट के लिए भी शांत नहीं रहती थी। वो अग्नि को छेड़ना, उसे परेशान करना और उससे बातें करना बंद ही नहीं करती थी, और अग्नि को निशा की यही हरकत थी जो अच्छी लगती थी। पर प्रतिज्ञा तो पूरे रास्ते चुपचाप आई थी। ना तो उसने अग्नि से कोई बात की थी और ना ही कोई सवाल पूछा था। वो या तो कभी अग्नि को देखती, तो कभी खिड़की से बाहर देखने लगती, पर उसने अग्नि से एक भी शब्द नहीं कहा था। अग्नि और प्रतिज्ञा दोनों गाड़ी के बाहर निकलते हैं और होटल के अंदर जाने लगते हैं। अंदर पहुंचने के साथ ही होटल का मैनेजर उन्हें लेने आता है। क्योंकि अग्नि एक सेलिब्रिटी था, इसलिए सिक्योरिटी पहले से ही वहां पर मौजूद थी। मैनेजर अग्नि को लेकर होटल के अंदर आते हैं और एक वीआईपी टेबल के पास ले जाते हैं। जैसे ही अग्नि प्रतिज्ञा को लेकर वीआईपी टेबल के पास पहुंचता है, अग्नि कुर्सी खींचता है और प्रतिज्ञा को बैठने का इशारा करता है। प्रतिज्ञा मुस्कुराते हुए उस कुर्सी पर बैठ जाती है और अग्नि उसके सामने बैठ जाता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है, जो मुस्कुराते हुए अग्नि को देखकर कहता है, अग्नि कैसा है? अग्नि के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी और वो खड़े होकर उस आदमी से गले मिलते हुए कहता है, मैं अच्छा हूँ नीरज, तू कैसा है? नीरज और अग्नि एक दूसरे से गले मिलते हैं और उसके बाद नीरज प्रतिज्ञा को देखता है। नीरज अपने दोनों हाथ जोड़ता है और प्रतिज्ञा को देखकर कहता है, नमस्ते भाभी। प्रतिज्ञा भी मुस्कुराते हुए नमस्ते का जवाब अपने हाथ जोड़ते हुए देती है। अग्नि और नीरज दोनों कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अग्नि प्रतिज्ञा से कहता है, "अ, प्रतिज्ञा, ये नीरज है। कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था। उसके बाद इसने अपना होटल का बिजनेस शुरू किया। आज इतना बड़ा खुद का रेस्टोरेंट ओपन किया है।" नीरज भी मुस्कुराते हुए प्रतिज्ञा को देखकर कहता है, भाभी, इसकी बातों में मत आना, ये झूठ बोल रहा है। इस रेस्टोरेंट को ओपन हुए पूरे 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन से मैं इसे बुला रहा हूँ, लेकिन ये आने का नाम ही नहीं ले रहा। आज आपको लेकर आया है तो कह रहा है आज होटल की ओपनिंग हुई है, छोटा कहीं का। नीरज और अग्नि की खट्टी मीठी बातों पर प्रतिज्ञा मुस्कुरा रही थी। अग्नि और नीरज अपनी ही बातों में लगे हुए थे, पुराने कॉलेज के दिनों की बातों में। तभी एक वेटर आता है, उसके सामने मेनू कार्ड रख देता है। नीरज वो मेनू कार्ड प्रतिज्ञा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, भाभी, आप ऑर्डर कीजिए। इसकी पसंद बहुत बकवास है, खाना भी ऐसा खाएगा जो उसके गले को नुकसान ना पहुंचाए, सिंगर जो है। प्रतिज्ञा हैरानी से अग्नि को देखती है, तो अग्नि हाँ में सिर हिलाता है। प्रतिज्ञा धीरे से मेनू कार्ड खोलती है। चीनी खाने के नाम देखकर तो उसके होश उड़ गए थे। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें क्या ऑर्डर करे और क्या खाने को मंगवाए, क्योंकि इसमें खाना क्या है और पीने का क्या है उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। नीरज कुछ बात करता है और अग्नि उसके सवालों का जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी एक नज़र प्रतिज्ञा के ऊपर भी थी। अब प्रतिज्ञा के चेहरे पर घबराहट के एक्सप्रेशन अग्नि पहचान गया था। अग्नि अपना हाथ आगे बढ़ाता है और प्रतिज्ञा के हाथ से मेनू कार्ड लेते हुए कहता है, मैं ऑर्डर करता हूँ।
प्रतिज्ञा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या ऑर्डर करना चाहिए। नीरज हैरानी से कहता है, क्या हुआ अग्नि, भाभी को ऑर्डर करने देना। लेकिन अग्नि मेनू कार्ड खोलता है और नीरज को देखते हुए कहता है, नहीं मैं ऑर्डर करूंगा, इसका क्या भरोसा कुछ भी मसालेदार खाने का ऑर्डर कर देगी। और दादी ने मुझे मना किया है, इसे मसालेदार खाना नहीं खिलाना है, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अग्नि वेटर को खाने का ऑर्डर देता है और वेटर वो ऑर्डर लेकर चला जाता है। प्रतिज्ञा धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपकाकर थैंक यू कहती है, क्योंकि अग्नि ने लोगों के सामने प्रतिज्ञा को एम्बेरस होने से बचा लिया था। खाना आने में टाइम लग रहा था और प्रतिज्ञा पूरे रेस्टोरेंट को देख रही थी। तभी उसकी नज़र रेस्टोरेंट पर टंगे एक मेनू प्लेट पर जाती है और वो नीरज को देखकर कहती है, नीरज भैया, आपके रेस्टोरेंट में गोलगप्पे भी मिलते हैं क्या? प्रतिज्ञा के सवाल पर नीरज और अग्नि दोनों उसे देखने लगते हैं। नीरज मुस्कुराते हुए कहता है, जी बिल्कुल भाभी, हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे गोलगप्पे मिलते हैं। अच्छा, आपको खाने हैं क्या? प्रतिज्ञा जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। प्रतिज्ञा का जवाब सुनकर नीरज जल्दी से कहता है, अरे क्या भाभी, गोलगप्पे के बारे में पूछता कौन है? लड़कियां तो कभी नहीं पूछती हैं गोलगप्पे के बारे में, वो तो सीधे ऑर्डर करती हैं, हमें खाना है। अग्नि, तुझे याद है निशा कैसे गोलगप्पे के ऊपर टूट पड़ती थी और तुझे उसे रोकना पड़ता था? लेकिन जब तू निशा को गोलगप्पे खाने से रोकता था तो तुझसे वो कैसे नाराज हो जाया करती थी, और उसके बाद तुझे उसे मनाने के लिए पूरे गोलगप्पे का स्टॉल लाकर खड़ा करना पड़ता था। याद है कितना मजा आता था? निशा और तेरी लड़ाई तो पूरे कॉलेज एंजॉय करता था। नीरज ये कहकर हंस देता है, लेकिन तभी उसके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है, क्योंकि अग्नि उसे घूर कर देख रहा था। अग्नि के चेहरे के गुस्से वाले एक्सप्रेशन देखकर नीरज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जल्दी से प्रतिज्ञा की तरफ देखता है, जो हैरान नजरों से नीरज को ही देख रही थी। नीरज अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, सॉरी भाभी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। नीरज एक कदम पीछे हटते हुए कहता है, मैं वेटर से कहता हूँ कि आप लोगों का डिनर जल्दी लगाए। और उसके बाद नीरज वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद अग्नि प्रतिज्ञा को देखकर कहता है, सॉरी सॉरी प्रतिज्ञा, नीरज की बातों का बुरा मत मानो, वो हमारे कॉलेज का दोस्त है ना, तो इसलिए। निशा जी को गोलगप्पे पसंद हैं? प्रतिज्ञा ने मुस्कुराते हुए अग्नि से सवाल किया, तो अग्नि हैरान रह गया, क्योंकि प्रतिज्ञा के चेहरे पर सिर्फ मुस्कान थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो अग्नि से नॉर्मल बात कर रही है। अग्नि ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, निशा को गोलगप्पे बहुत पसंद हैं, लेकिन वो ऐसे 5 स्टार होटल में गोलगप्पे खाना पसंद नहीं करती। उसे सड़क के किनारे स्टॉल पर लगे हुए गोलगप्पे पसंद है। उसे उसी में स्वाद आता है, और वो जब भी वो गोलगप्पे खाती थी वो हमेशा उसके पेट में दर्द होता था, इसलिए मैं उसे खाने नहीं देता। इस बात पर वो हमेशा मुझसे लड़ा करती थी। अग्नि की बात सुनकर प्रतिज्ञा और मुस्कुराते हुए कहती है, कितनी अच्छी यादें हैं ना आपकी और नशा जी की। तभी वेटर आता है और उनका डिनर लगा देता है। वो दोनों आराम से अपना डिनर करते हैं। अग्नि ने बहुत ज़्यादा हैवी फूड नहीं मंगवाया था, जिसकी वजह से प्रतिज्ञा ने उसे बहुत आराम से खा लिया था। ज़्यादातर अग्नि ने फोक और स्पून का ही इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से प्रतिज्ञा को खाना खाने में कोई परेशानी नहीं हुई। अपना खाना कंप्लीट करने के बाद अग्नि और प्रतिज्ञा अपनी जगह से उठते हैं और नीरज से मिलने जाते हैं। नीरज उन लोगों को थैंक यू गिफ्ट देता है। अग्नि नीरज के गले लग जाता है और नीरज अग्नि के गले लगते हुए धीरे से उसके कान में कहता है, सॉरी यार। अग्नि नीरज से अलग होते हुए नाम में सिर हिलाता है और धीरे से कहता है, इट्स ओके, पुरानी चीजें बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। उसके बाद अग्नि प्रतिज्ञा को देखकर कहता है, चले? प्रतिज्ञा हाँ में सिर हिलाती है। अग्नि और प्रतिज्ञा रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, पर जैसे ही गार्ड गेट खुलता है वैसे ही अग्नि और प्रतिज्ञा के सामने निशा आ जाती है। अचानक से निशा को अपने सामने देखकर अग्नि हैरान हो जाता है और प्रतिज्ञा भी थोड़ी हैरान हो जाती है, यहाँ तक कि निशा के चेहरे पर भी हैरानी थी। तो आगे क्या होगा?
निशा कैसे रिएक्ट करेगी जानने के लिए सुनिए अग्नि प्रतिज्ञा। लव बिट्रेयल और फोर्स मैरिज की स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।